गुड इवनिंग रिदा। एक बार जनरल गाइडलाइंस वापस से बोलो। ओके बेटा, चलो इट्स लेक्चर टाइम। चलो अभी डाउट भी चालू हो गए। मीत पटेल, जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि इट्स लाइक अ जनरल रूल, इट डजंट मीन इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट इज जनरल गाइडलाइंस। ये एक रूल बनाया गया, गाइडलाइंस बनाया गया, इट हैज टू बी फॉलो। इट डजंट मीन इट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब इट कैन नॉट बी चेंज, ऐसा नहीं है ये। इट कैन बी चेंज एज पर द सिचुएशन, एज पर द सिचुएशन। दैट इज अ जनरल गाइडलाइंस। अभी इसके बाद में किसका आया, वहां पे दीप का आया, बिहेवियर इन नेचर। तो बिहेवियरल इन नेचर का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, अगर हम लोग ने कुछ रूल्स बनाए, तो दैट मीन्स इन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को एम्प्लॉयज के बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंगली डेवलप करना पड़ेगा, बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दैट इज द बिहेवियरल इन नेचर। मतलब ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करता है, क्या करेगा वो, इन्फ्लुएंस करेगा टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके दीप, आई होप समझ में आ रहेगा, मीत आपको भी ठीक है। चलो, सो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया। तो सबसे पहला पॉइंट था प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है, तो सिंपल सा मीनिंग था फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन, फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन। ओके, उसके बाद में हम लोग ने कुछ नेचर्स देखे थे। शॉर्टकट था ऑल फ्लेक्सिबल कॉज इन पबजी, जिसमें ऑल प्रिंसिपल्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। जैसा एग्जांपल कि अगर कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रिंसिपल्स अगर फॉलो नहीं किया, इट वुड अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बोला मतलब इट इज नॉट रिजिड, इट कैन बी चेंज। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे होगा। सर एग्जांपल, इंसेंटिव का इफेक्ट ये होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, इट इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ, it is based on some experiments and observation. फिर आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन बोला मतलब इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। Behavioral in nature, that is a influencing human behavior. Why influencing human behavior? Because to achieve organizational goal. And the last one is general guidelines. General guidelines bola matlab it is just like a general rule, but it can be changed, it can be modified as per the situation. Okay, तो ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था। उसके बाद में हम लोग हमारे यहाँ का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलो सबसे पहला पॉइंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज डेवलप बाय, स्क्रीन शेयरिंग मैंने बंद की है, इज डेवलप बाय और गिवन बाय, पूरा नाम चाहिए, अच्छे से नाम चाहिए पूरा। हेनरी फायोल, वेरी गुड, इट्स हेनरी फायोल, वेरी गुड, हेनरी फायोल। एंड मिस्टर हेनरी फायोल is known as, टाइम लगेगा थोड़ा सा, is known as, ओके, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ओके वेरी गुड, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत काम आता है ये, फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो ये दो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों ये हम लोग ने हेनरी फायोल के बारे में पढ़ा था 14 प्रिंसिपल में। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा था। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या, तो एज पर द स्किल, एज पर द नॉलेज, एम्प्लॉयज के अंदर काम क्या करने का, डिवाइड कर देने का, डिवाइड करने का, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। आफ्टर दैट हम लोग ने सेकेंड प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी, तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक अ राइट डिसीजन, और पावर और राइट टू टेक अ डिसीजन, पावर और राइट टू टेक अ डिसीजन। एंड सेकंड है एक्सेप्टिंग, सेकंड ऑब्लिगेशन फॉर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। जैसा फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन फॉर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। जैसा एग्जांपल अगर आप देखो तो आपने एम एस धोनी का बहुत बार देखा होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को ये पता नहीं है कि आपको याद होगा कि नहीं होगा। एक बार है ना, एक बार ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग चालू था, ईशांत शर्मा का, ईशांत शर्मा का बॉलिंग चालू था।
ऐसा ही कुछ केस था, मैं ज्यादा क्रिकेट देखता नहीं है, बीच में कभी वीडियोस वगैरह आया तो देखता है मैं। अभी वहां पे बॉलर को बॉलर को बॉलर को कैसा बॉल डालने का है, ये राइट किसके पास है, ये बोलने का राइट किसके पास है? तो ये राइट कैप्टन के पास है, बराबर है, कैप्टन के पास है। कैप्टन बोलेगा मैं ऐसा बॉलिंग बोलना है ना करने के लिए, तो ऐसा बॉलिंग कर। अगर मुझे बताओ ऐसा बॉलिंग करने के लिए बोला कि भाई तू इसको बाउंसर मार, और वो बाउंसर पे सिक्स गया, तो गलती किसकी? बॉलर की है या कैप्टन की है? सर कैप्टन की है। कैप्टन ने बोला ऐसा बॉलिंग डालने के लिए, कैप्टन ने बोला ऐसा बॉलिंग डालने के लिए। ओके, मैं तो अपना सिंपल बॉल डाला, मैं तो अपने हिसाब से बॉल डाल रहा था, उसने बोला ऐसा बॉलर डालने के लिए। तो देखो इधर पे ना अथॉरिटी भी है, इधर पे अथॉरिटी भी है, बट अथॉरिटी के साथ में क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सो अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर डिसीजन लेने का पावर है, तो अगर डिसीजन की वजह से कुछ भी होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकर की है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकर की है। ओके, तो वो केस में ऐसा भी बोला था, अगर सिक्स जाएगा ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, अगर इसने छक्का मारा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ऐसा एम एस धोनी ने बोला था। ओके, तो अथॉरिटी है तो अथॉरिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। तो कल के लेक्चर में मैंने बताया था, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर मस्ट बी ऑलवेज बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी बढ़ेगा तो मैनेजर अपना मनमानी करेगा, अगर अथॉरिटी बढ़ेगा तो मैनेजर मनमानी करेगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, देयर विल बी नो अथॉरिटी बट देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजर प्रेशर में आ जाएगा। सो ऑलवेज देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये काम तेरे को करने का अथॉरिटी है या तेरे को करने का पावर दिया हुआ है, तो साथ में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरी है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना, ये आज नहीं, ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर जगह, each and every place पे discipline is compulsory, discipline is must, even in the social life also discipline is must, compulsory discipline होना चाहिए social life में भी। ओके, क्यों? तो अगर डिसिप्लिन में काम होता है तो एफिशिएंटली काम होगा। डिसिप्लिन, it is very important principles of management, employee must obey rules and respect the regulation of organization. Okay, obey the rules and respect the regulation of the organization, and discipline helps to achieve organizational goal and result effective leadership and results effective leadership। देखो अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूं। अगर आप है ना, अगर आप कहीं पे भी जाओ, ध्यान से सुन लेना, कहीं पे भी जाओ, फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है, शेफ हो गया, वेटर्स हो गए, काउंटर पे जो बैठे हैं उन लोग एकदम डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, तो आप जाके थैंक यू किसको बोलते हैं? ईच एंड एवरी को बोलते हैं या मैनेजर को बोलते हैं? मैनेजर को बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज मैनेजर उधर का लीडर है, मैनेजर उधर का लीडर है। उधर देख के मालूम पड़ता है अगर सब लोग इतना डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, मैनेजर ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया ना उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव लीडरशिप। ओके, तो अगर प्रॉपरली डिसिप्लिन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, दैट मीन्स इट इज प्रॉपरली लेड बाय द मैनेजर, एंड discipline should be at all levels of management, discipline should be at all levels of management, because देखो अगर उधर के एम्प्लॉय अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं, मतलब जो लीडर है वो डिसिप्लिन रखा है उन्होंने, उसने बराबर रखा, मतलब इफेक्टिव लीडर है, मतलब क्या है? इफेक्टिव लीडर है उधर का। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन में। सबॉर्डिनेट, सो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर मतलब क्या? चलो एग्जांपल लेता हूं। सुपीरियर मतलब जो हायर रैंक पे है, सुपीरियर मतलब जो हायर रैंक पे, और जो सबॉर्डिनेट मतलब लोअर रैंक पे। सर एग्जांपल, चलो हमारे स्कूल का एग्जांपल ले लो, कॉलेज का एग्जांपल ले लो, प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर। आप प्रिंसिपल को क्या बोलोगे? सुपीरियर बोलोगे या सबॉर्डिनेट बोलोगे? सुपीरियर बोलोगे या सबॉर्डिनेट? सर उसको सबॉर्डिनेट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सबॉर्डिनेट, सॉरी सुपीरियर बोलेंगे, नॉट सबॉर्डिनेट, आई एम सॉरी सुपीरियर बोलेंगे। व्हाई सुपीरियर? व्हाई सुपीरियर? बिकॉज प्रिंसिपल हायर रैंक पे है, प्रोफेसर के हायर रैंक पे है, प्रोफेसर बाद में, तो प्रोफेसर सबॉर्डिनेट हो गया। छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने,
तो सुपीरियर मतलब जो हायर रैंक पे है और सबऑर्डिनेट मतलब जो लोअर रैंक पे। ओके, तो सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ओनली वन सुपीरियर। एग्जांपल देखते हो, थोड़ी देर में बात करते हैं। इन टर्न द सबऑर्डिनेट शुड रिपोर्ट only to one superior. Fayol observed that if one subordinate receives order from more than one superior, then everything will be in disorder. Everything will be disorder, and each employee should know his superior and should receive order from him only. जैसा फॉर एग्जाम्पल कभी ट्राई करो, घर में एट अ टाइम मम्मी भी बोल रही है, पापा भी बोल रहे, बहन भी और भाई भी बोल रहे, अब टेंशन आता है काम क्या करने का। अब टेंशन आता है काम क्या करने का। अभी घर में हम छोटे, पापा बोलते हैं ये काम कर, मम्मी बोलती है ये काम कर, बड़ा भाई बहन बोलते हैं ये काम कर, करे तो करे क्या। अभी उसमें एक भी काम परफेक्ट नहीं होता है, उसमें एक भी काम परफेक्ट नहीं होता। हाँ, सिंपल सी बात है, गड़बड़ हो जाएगी, सिंपल सी बात है, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको याद होगा तो अब्दुल के साथ में ऐसा बहुत होता है। आप एपिसोड देखा है कि पता नहीं, वो अब्दुल को एक बोलते ये बोलते, एक दूसरा ही बोलता, दूसरा ही बोलता, तो बोलते हैं, एक बोलता है मिक्सर रिपेयर करने का, तो दूसरे को बोलता है आपका मिक्सर रिपेयर करने का है क्या। हाँ, महिला मंडल वाला सीन बराबर है, महिला मंडल वाला सीन, सब काम उल्टा फुल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि सबऑर्डिनेट को ये मालूम होना चाहिए उसका सुपीरियर कौन है, उसके पास से ऑर्डर लेने का और उसको ही रिपोर्ट करने का, उसके पास से ऑर्डर लेने का एंड उसको ही रिपोर्ट करने का। जैसे यहाँ पे देखो ये इमेज के अंदर, जैसे अभी देखो, अभी ये सुपीरियर है, इसके दो सबऑर्डिनेट है, ये तीन सबऑर्डिनेट है। अब इनको पता है इसने इसके पास से ऑर्डर आया तो ये इसको रिपोर्ट करेगा, नो प्रॉब्लम, 1 to 1 चालू है। लेकिन अगर यहां पे देखो, यहां पे दो सुपीरियर हो गए, अब कौन किसको किधर रिपोर्ट करेगा, एवरीथिंग विल बी मिस। मालूम पड़ा इसका रिपोर्ट उसको गया, उसका रिपोर्ट उसको गया, लग गई वाट। सो ऑलवेज बिजनेस में ये डिफाइंड होना जरूरी है कि पढ़ाई के लिए सुपीरियर कौन। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट डिफाइंड तैयारी होना का साथ। जरूरी है कि सुपीरियर कौन, सबऑर्डिनेट कौन, और सबऑर्डिनेट किसके पास से ऑर्डर रिसीव करेंगे एंड किसको क्या करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे, किसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, ये राइट अप्रोच है, ये रॉन्ग अप्रोच है। एट अ टाइम एक ही सुपीरियर के पास से ऑर्डर लेने का, एक ही सुपीरियर को क्या करने का, रिपोर्ट करने का। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी मतलब एकता, हम सब साथ साथ है, हम सब साथ साथ है, और सबको एक ही डायरेक्शन में, सबको एक ही डायरेक्शन में क्या करने का, सबको एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सबको जो भी पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन करने का। जैसे यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू, जैसे अभी एक एग्जांपल दूं, तो अभी यहां पे देखो, ये एक इमेज है, इसमें सब नाव चलाने को बैठे, आप ऑब्जर्व करो, ये सब एक ही डायरेक्शन में नाव चलाएंगे, एक ही डायरेक्शन में। कोई दूसरा डायरेक्शन में लेके जाएगा क्या, नहीं लेके जाएगा। क्यों? एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे तब जाके आगे पहुंचेंगे, नहीं तो दो आगे के दो एक डायरेक्शन में, पीछे के दो एक डायरेक्शन में, बीच में घूमते रहेंगे, दोनों के दोनों सब के सब बीच में घूमते बैठेंगे। अगर एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो ही जाके हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, in every organization there should be one head and one plan, one head and one plan। अभी one head one plan मतलब क्या, one head मतलब one superior, और one superior अपने ग्रुप को सेम प्लान बताएगा।
each group of same activity should be directed by one manager using single plan. अभी बच्चों अगर ऐसा हो गया, एक को मैं प्लान ए बताता हूं, एक को मैं प्लान बी बताता हूं और दे आर वर्किंग टुगेदर, बोलो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? वो बोलेगा अरे मेरे को ऐसा बोला, वो बोलेगा अरे मेरे को ऐसा बोला, वाट लग गई, कंफ्यूजन। यस, बराबर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या काम करने का, मेरे को तो ऐसा बोला, मेरे को तो वैसा बोला, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। ओके, तो एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विल क्रिएट कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉइज, कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉइज। हाँ, गई भैंस पानी में, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसके लिए ना एक ही लाइन बहुत मस्त है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। सर इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब यह है कि इन ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय शुड गिव इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, नॉट पर्सनल इंटरेस्ट, नॉट पर्सनल इंटरेस्ट। सर इसका मतलब क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है एबीसी, तो एबीसी को इसके लिए काम नहीं करने का कि भाई मेरा प्रमोशन हो, उसको इसके लिए काम करने का कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़े। एक सिंपल सी बात है, इफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड अगर आप हार्ड वर्किंग है एंड आपके वजह से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, तो बट ऑब्वियस आपका भी ग्रोथ होगा। एम आई राइट? इन नॉर्मल केस, इन नॉर्मल केस इफ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयज का भी ग्रोथ होगा। तो ऑलवेज एक पॉइंट ध्यान में रखने का, ऑलवेज वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट, वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट। सर इसका एग्जांपल, चलो इसका एग्जांपल है ना, आपको क्रिकेट जगत है ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये आईपीएल में एक इंसिडेंट हो गया था, अगर आपको याद होगा तो मुंबई इंडियंस के साथ में, मुंबई इंडियंस के साथ में मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव दोनों बैटिंग कर रहे थे, बराबर है, दोनों बैटिंग कर रहे थे, दोनों बैटिंग कर रहे थे। एंड बैटिंग के टाइम पे एक सिचुएशन ऐसा आया जहां पे रोहित शर्मा रन आउट होने वाला था, लेकिन रन आउट कौन हुआ? रन आउट कौन हो गया? सूर्य कुमार यादव हो गया। क्यों सूर्य कुमार यादव रन आउट हो गया? रीजन क्या है सर उसका? तो रीजन ये है, एट दैट पॉइंट सूर्य कुमार यादव रियलाइज दैट कि नहीं, एट दिस पॉइंट टीम नीड्स रन, टीम को रन बनाने की जरूरत है एंड वहां पे क्रीज पे हिटमैन का होना जरूरी है, रोहित शर्मा का होना जरूरी है। हाँ बराबर है, रोहित शर्मा अच्छा बैटिंग कर रहा था, तो रोहित शर्मा का वहां होना जरूरी है। अब यहाँ पे उसने पर्सनल बेनिफिट नहीं देखा, वहां पे पर्सनल बेनिफिट नहीं देखा, वहां पे टीम का बेनिफिट सोचा। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ओके, टीम को जरूरत है। ओके, चलो आगे। अब आप उसके इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने एक इसको एग्जाम्पल के तौर पे बोला। चलो, मैं लोगों का इंटरप्रिटेशन तो चेंज नहीं कर सकता। As per this principle, interest of individual given less importance than the interest of organization. While taking decision, manager should always consider interest of group rather than individual interest. अब यहाँ पे इसकी बारी आई। देखो, अभी कोई काम करता है, कोई टास्क है, ध्यान से सुन लेना, कोई टास्क है, कोई टास्क कंप्लीट होता है, ध्यान से सुन लेना, कोई टास्क कंप्लीट होता है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन किसको बोलते हैं? एम्प्लॉयज को बोलते हैं या मैनेजर को बोलते हैं? प्रमोशन किसका होता है? एम्प्लॉयज को होता है, मैनेजर का होता है? तो सर मैनेजर का ही होता है, मैनेजर का ही होता है। तो मैनेजर भी कर सकता है ना कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करे, लेकिन पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, दे शुड वर्क फॉर एंटायर ग्रुप। किसके लिए काम करने का? एंटायर ग्रुप के लिए। Every employee or a group should work in the interest of the organization and not for their
ओन सेल्फ इंटरेस्ट। एक चीज याद रखना, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो अपना ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली होगा। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली किसका ग्रोथ होगा? ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा खुद का। चलो आगे, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या है तो यहां पे ध्यान देना, इसमें से एक क्वेश्चन ना जबरदस्त पूछता है। इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन विच रन्स फ्रॉम टॉप लेवल टू लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। चलो अभी यहां पे देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल लेवल, लोअर लेवल। अच्छा, अगर लोअर लेवल को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाने की होती है, लोअर लेवल को टॉप लेवल से, तो टॉप लेवल डायरेक्टली पहुंचाता है क्या? किसको 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 अप्रोच करता है? किसको अप्रोच करता है? मिडल लेवल को। मतलब टॉप लेवल मिडल लेवल के पास जाएगा, मिडल लेवल लोअर लेवल के पास जाएगा। एंड अगर रिवर्स जाने का है तो लोअर लेवल मिडल के पास, मिडल वाला टॉप के पास। ओके, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, ये तो एक सिंगल लाइन हो गई। इसमें अभी एक है ना मस्त वाला पॉइंट आने वाला, मस्त वाला पॉइंट आने वाला, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो लार्ज स्केलर चेन विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हाउ इट इज पॉसिबल देखते हैं थोड़ी देर में। टू अवॉइड दिस लॉन्गर चेन एंड टेक स्पीडी डिसीजन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज गैंग प्लैंक। देखो जो यहाँ पे है, देखो बच्चों अभी अभी ए सबका सुपीरियर है, ए सबका सुपीरियर है, बराबर है। ये इधर फर्स्ट रैंक पे, ये सेकंड रैंक पे, ये थर्ड रैंक पे, फोर्थ रैंक पे, फिफ्थ रैंक पे, इधर पे भी सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक पे, बराबर है। अब अगर ई को ओ के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का है, ई को ओ के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का है, तो एक हायरार्की मेंटेन करना पड़ेगा। ई अपने डी को सुपीरियर को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए एल को बोलेगा, एल एम को बोलेगा, एम एन को बोलेगा, फिर जाके ई सॉरी एन ओ को बोलेगा। वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। आर्या, स्केलर चेन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये हो गया स्केलर चेन। क्यों? तो एक हायरार्की मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन तुमको देख के लगता नहीं इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग? देख के लगता नहीं इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग? टाइम कंज्यूमिंग है सर, इतना पूरा घूम के जाने का हम लोग को, इतना पूरा घूम के जाने का है। तब अगर है ना, अगर हमको स्पीडी डिसीजन लेने का होता है ना, तो ये चेन को ब्रेक कर देते हैं, ये चेन को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके ई डायरेक्टली ओ के साथ कम्युनिकेट करेगा, ई डायरेक्टली ओ को कम्युनिकेट करेगा। ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ना, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? गैंग प्लैंक। अभी ये दोनों अपने लेवल पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हायरार्की को या जो बोल सकते हैं फ्लो है, फ्लो को ब्रेक कर दिया, इसको बोलेंगे गैंग प्लैंक। ओके, तो इन अबव डायग्राम communication between E and O should done through proper flow and which is known as scalar chain. ये पूरा scalar chain है, but for speedy discussion and avoid delay there will be direct communication between E and O which is known as gangplank. अगर इन लोग ये पूरा फॉलो करते तो इसको बोलते थे स्केलर चेन, इसको बोलते थे स्केलर चेन। लेकिन इन लोग ने क्या किया, चेन ब्रेक करके डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे गैंग प्लैंक। अपने लेवल पे दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे गैंग प्लैंक। ओके, ये समझ में आया बच्चों? डायरेक्ट कम्युनिकेशन गैंग प्लैंक। एंड अगर पूरा स्केलर चेन पूरा का पूरा फ्लो को अगर फॉलो किया तो इट विल बी कॉल्ड एज स्केलर चेन, तो बोलेंगे स्केलर चेन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, देखो इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है इधर पे, जिसमें अगर पॉइंट है देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉइज। देखो डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली कहां पे होता है? तो एट द टाइम ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ये बहुत देखने को मिलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। वो मैनेजर का साला है तो उसको प्रमोशन मिल जाता है, और जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है उसको प्रमोशन मिलता ही नहीं, उसको प्रमोशन मिलता ही नहीं। जो मैनेजर के चमचे होते हैं, चमचे,
उनको प्रमोशन मिलता है, उनको रेम्यूनरेशन अच्छा मिलता है, उनको अच्छा सैलरी मिलता है, लेकिन जो हार्ड वर्किंग है बेचारा उनको मिलता ही नहीं है। क्यों? तो सब लोग मैनेजर को चुगली कर देते हैं उन लोग की, पार्शियलिटी कर देते हैं, मतलब ये पार्शियलिटी हो गया उधर पे। ओके, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो फॉयल स्टेट दैट states that manager must do justice and kindness while dealing with their subordinates. Manager should be fair with the subordinates while dividing work, delegating authority, deciding remuneration, promotion and transfer. There should not be discrimination between employees. This equity will help in avoiding conflict between employees. Example, employee working on the same level but at different department should be paid same remuneration, should be paid same remuneration. For example, HR मैनेजर है,